भगवान को याद करना, उसको बुलाना, उसकी ओर निहारना, ये बहुत ही सहज रूप से चला आता है। जब किसी मनुष्य पर कोई मुसीबत आती है, जब उससे कोई सहारा नजर नहीं आता, जब उसके जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं, निराशाओं की काली रातें उसको कुछ भी मार्ग देखने नहीं देती, जब सफलता उससे दूर जाती है, जब परिवारों में अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं, तब लोग उससे प्यासी नजरों से निहारते हैं, याद करते हैं, बुलाते हैं, हे भगवान आओ मदद करो। देखिए, इसमें बुलाने में कितना अपनापन है। मदद भी उससे ही मांगी जाती है जो मदद कर सकता हो। भारत में श्रीमद् भगवत गीता में भी और रामचरितमानस में भी ये लिख दिया गया है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान आते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, दुखों की समाप्ति करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भिन्न भिन्न बातें हैं। धर्म के अंधेरा हो गया है, हमें प्रकाश जलाना है, लाइट जलानी है, अपने घर को रोशन करना है, तो कौन बात है, रोज की बातें हैं। लेकिन एक है मनुष्य के अंदर अज्ञान का अंधकार, और दूसरा है विषय विकारों का घोर अंधेरा। भगवान को शास्त्रों में बहुत सारी मिलावट हो गई है और बहुत कुछ मिस भी हुआ है। तभी तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी आज भी लोग यही गाते हैं कि असतो मां सद्गमय, अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो आइए अब सत्य को आपके सामने रखते हैं। वास्तव में जिस महाभारत युद्ध की बात गीता में की गई है, उसी महाभारत के युद्ध को ही बाइबल में द होली वॉर कहा है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच दिखाया गया है। इस्लाम में उसी को जिहाद कहा है, जो अच्छाई और बुराई के युद्ध का परिचायक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अच्छाई और बुराई के खेल को मनोरंजक रूप देने के लिए लेखक ने गीता में संवाद शैली का प्रयोग करते हुए मानवता को एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया था। लेकिन कालांतर में मनुष्यों ने उसे हूबहू मान लिया, जिस कारण गीता ज्ञान का स्वरूप ही बदल गया। गीता में परमात्मा कहते हैं, हे पार्थ, मैं निराकार हूँ, मुझे इन चर्म चक्षुओं द्वारा नहीं देखा जा सकता। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानते हैं। मैं अजन्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं अकाल मूर्त हूँ। अब आप खुद ही सोचिए, श्री कृष्ण तो शरीरधारी देवता हैं। उन्हें इन चर्म चक्षुओं द्वारा देखा भी गया। उनका जन्म भी माता के द्वारा हुआ। उन्होंने कर्म भी किए, शिक्षा भी प्राप्त की और उन्होंने देह त्याग भी किया। तो विचारणीय बात यह है कि इन वाक्यों का उद्घोष करने वाली वो परम सत्ता आखिर है कौन? फिर गीता में परमात्मा को 5 घोड़ों के रथ पर सवार एक सारथी के रूप में दर्शाया गया है। तो रथ अर्थात शरीर। यदि आपने राजयोग डे 1 की वीडियो ठीक से देखी है तो उसमें हमने बताया था कि शरीर को आत्मा का रथ भी कहते हैं। तो 5 घोड़ों वाला रथ अर्थात 5 कर्मेंद्रियों वाला शरीर। वास्तव में गीता का ज्ञान के सागर निराकार परमात्मा शिव के द्वारा अति धर्म ग्लानि के समय पर दिया गया था। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में पहुंचकर एक अति साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, और इसी साधारण मनुष्य की वृद्ध अवस्था में निराकार परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश होकर उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया और उनके मुख द्वारा ही गीता का ज्ञान दिया। इसीलिए सत्यनारायण की कथा में गाते भी हैं, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल दियो, अर्थात परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश होकर ही कंचन महल अर्थात स्वर्ण युग की रचना करते हैं। क्योंकि निराकार परमात्मा का खुद का शरीर नहीं है, इसलिए ज्ञान सुनाने के लिए उन्हें मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। फिर यही प्रजापिता ब्रह्मा आगे चलकर पुनः श्री कृष्ण बनते हैं। तो बस यही अंतर रह गया कि ज्ञान दिया था श्री कृष्ण के पूर्व जन्म के शरीर के द्वारा और मान लिया गया कि श्री कृष्ण के द्वारा ही दिया गया। परमपिता परमात्मा शिव ने
प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर मनुष्य आत्माओं को गीता ज्ञान दिया था और सत्य धर्म की स्थापना की थी। उस समय कलयुग का अंत था और अब फिर से वही समय चल रहा है। अति धर्म ग्लानि का समय द्वापर नहीं कलयुग होता है, जो आज हम सभी अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। इसलिए परमात्मा का दिव्य अवतरण भी संगम युग के समय होता है। संगम युग पर ही वो गीता ज्ञान देकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं। उसके बाद कलयुग का महाविनाश होता है। परमात्मा शिव सृष्टि का कल्याण करके अपने परम धाम वापस लौट जाते हैं और युग परिवर्तन होकर पृथ्वी पर सतयुग आ जाता है, जिस कारण गीता ज्ञान भी लोप हो जाता है और फिर द्वापर युग में साक्षात्कार के माध्यम से उसे पुनः लिखा जाता है। तो ज्ञान देने के समय में और लिखने के समय में 2 युगों का अंतर पड़ गया। यही कारण है लिखने वालों से काफी बातें छूट गई हैं। महाविनाश के पश्चात श्री कृष्ण ही नई सतयुगी दुनिया के प्रथम राजकुमार बनते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि श्री कृष्ण को सतयुग में कैसे माने। इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे दिखाते हैं, जब चारों ओर हलचल का वातावरण था, एवं उनका जन्म भी जेल में दिखाते हैं। क्या यह वही समय नहीं चल रहा? सृष्टि चक्र वाले अध्याय में हमने बताया था कि सृष्टि की 12 अर्थात संगम युग, हलचल का वातावरण अर्थात महापरिवर्तन का वह समय जब प्रकृति अपना तांडव दिखाती है, और जेल अर्थात 5 विकारों की यह कलयुगी दुनिया। इस युग परिवर्तन के समय ही श्री कृष्ण का जन्म होता है और युग परिवर्तन के कारण ही श्री कृष्ण की जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली माँ भिन्न हो जाती है। फिर आप देखिए कि श्री कृष्ण को सभी 16 कला संपूर्ण कहते हैं। 16 कला संपूर्ण का मतलब होता है 100% परफेक्ट। तो यह 16 नंबर परफेक्शन की डिग्री है। जैसे कहते भी हैं 16 आने सच। तो ऐसा संपूर्ण देवता सृष्टि चक्र में उसी समय होना चाहिए जब प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान हो। तो वह काल सतयुग के आदि का ही काल है। 25 से 30 वर्ष की आयु में ही श्री कृष्ण और श्री राधा का स्वयंवर होता है, जिसके पश्चात उनका नामकरण श्री लक्ष्मी और श्री नारायण होता है। इसलिए गाते भी हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं, और यही कारण है कि शास्त्रों में लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं मिलता और श्री राधा कृष्णा के विवाह के बाद के जीवन का भी कुछ खास जिक्र नहीं मिलता। तो शीघ्र ही श्री कृष्ण का जन्म इस भारत भूमि पर होने वाला है। परम पवित्र होने के कारण उनके पांव इस पतित भूमि पर तो पड़ नहीं सकते, इसीलिए उनके आने से पूर्व ही इस सृष्टि का महापरिवर्तन होकर इस भूमि को स्वच्छ भी होना है। आशा करते हैं कि गीता के वास्तविक रहस्य को हम आप तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। आप भी यह ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचाएं कि भगवान इस धरा पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। वो सभी का आह्वान कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे बच्चों, योगी बनो, पवित्र बनो और मुझ परम पिता परमात्मा शिव से स्वर्ग के दैवी स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करो। ओम शांति। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। इसका आध्यात्मिक रहस्य समझ। परमात्मा जो है, जैसा है, उन्हें यथार्थ पहचान और उनसे अपने मन बुद्धि की तार जोड़ पावन बन। आइए हम सब मिलकर सत्युगी दुनिया लाएं। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा द्वारा राजयोग सीख गति सदगति प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी राजयोग मेडिटेशन सेंटर से अवश्य जुड़ें।